श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि मंगल श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कुछ कार्य ऐसे हैं दुनिया में जो निर्दोष हैं, लेकिन उन कार्यों की उत्पत्ति में, उनकी सुरक्षा में दोष लगते हैं। वो स्वयं में निर्दोष है। धर्म स्वयं में अपने आप में निर्दोष है, लेकिन धर्म को पालन करने में, धर्म की सुरक्षा करने में दोषों का सामना करना पड़ता है। कल मध्याह्न में पूज्यपाद स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात कही। आश्रव का वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने आश्रव की क्रिया को सम्यक्त में वर्धन करने का कारण बता दिया। सम्यक्त वर्धनी क्रिया। आश्रव तो हे तत्व है, आश्रव तो हे तत्व है। बंध और आश्रव ये दो तत्व हे तत्व माने जाते हैं। कभी कभी हे भी हमारे लिए कार्यकारी होता है। अग्नि हे है, जलाती है लेकिन पकाती भी है। कुछ आश्रव ऐसे हैं जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हैं। सम्यक्त को बढ़ाने के लिए आश्रव की शरण में जाना पड़ेगा। एक गृहस्थ को, चाहे मुनि भी क्यों ना हो, सम्यक्त की यदि तुमने सम्यक दर्शन सदोष नहीं है। किसी भी आचार्य ने सम्यक दर्शन को बंध का कारण नहीं कहा, लेकिन सम्यक दृष्टि को बंध होता है। सम्यक ज्ञान को बंध का कारण नहीं कहा, लेकिन सम्यक ज्ञानी को बंध होता है। सम्यक चारित्र बंध का कारण नहीं कहा, लेकिन सम्यक चारित्री को बंध होता है। ये दो विरोधी बातें बड़ी विचित्र लगती हैं लोगों को। कई लोग तो इस बड़े बड़े विद्वान भी इसको नहीं समझ पाए। बोले एक कारण से दो कार्य कैसे होते? उसी से बंध, उसी से संवर निर्जरा। वही तत्व हे है और वही उपकारी है। हे भी उपकारी है। कला चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, सारी गंदी वस्तु हे ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। सबसे गंदा होता है खाद। खाद गंदा है, सड़ा हुआ है, लेकिन यदि खाद का उपयोग खेत में किया जाए, गेहूं गंदा नहीं है, सब्जी गंदी नहीं है, लेकिन उस सब्जी की सुरक्षा, उस गेहूं की सुरक्षा गंदी वस्तु से ही होगी। गेहूं का बिल्कुल गंदा नहीं, सब लेते हैं, मुनिराज लेते, तीर्थंकर लेते हैं। फल फूल आदि सब गंदे नहीं है, सब पवित्र हैं, शुद्ध हैं, 100 टन के शुद्ध हैं। जो वस्तु तीर्थंकर मुनि अवस्था में ग्रहण करे, जो वस्तु गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर ग्रहण करे, जो वस्तु तुम्हारे मुनिराज साधु संत ग्रहण करें, वो वस्तु कभी गंदी नहीं हो सकती। बहुत अच्छा उदाहरण है।
जितने फल हैं सब स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, सब्जियां पवित्र, गेहूं पर दालें पवित्र, ये सब चीजें पवित्र हैं, लेकिन इनकी वर्धन, इनमें वृद्धि गंदी वस्तु से हो गई, खाद से, गंदी वस्तु, सबसे गंदी, अछूत, दुर्गंध युक्त है। सांगानेर के गांव के, शहरों के बाहर के नाले के देखो गंदे। कैसा प्रकृति का सिद्धांत! यदि यह सिद्धांत लोगों को समझ में आ जाए तो 3-4 दिन से हम जो ग्रस्तों को प्रवचन दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कल प्रवचन से तिलमिला गए कि महाराज ने सब कुछ अहिंसा में डाल दिया, खेती बाड़ी सब कुछ, जो सबको पाप मानते थे वो सब उपादेय हो गया। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं बात समझाऊंगा और तुम खुद अपने हृदय से पूछो। मैं सदा कहता हूं मेरी बात मात्र सुनो, मानना तो तुम अपने आप की बात है। मेरा नेचर है, मैं सबकी सुनता हूं, सुनने में कोई बुराई नहीं है, सुनने में पता नहीं कितनी कितनी अच्छी बातें मिल जाती हैं। सुनो, क्या फर्क पड़ता है? ग्रहण करना नहीं करना तो अपनी बात है ना, सुनने में क्या आपत्ति हो रही? ग्रहण करना या नहीं करना, सुनने में तो क्या बात है, कान कुछ ना कुछ तो सुनेंगे, चलो कोई 2 बातें और सुनते। इसलिए मेरी बात यूं सुन लिया करो, यूं सुन लिया करो। तुम ये मान के चलो कि भाई कुछ सुनना है तो कान में कुछ डालो, फिर इस पर विचार करना। यदि तुम्हारी गवाह तुम्हारी आत्मा की साक्षी बन जाए तो फिर ग्रहण करने से मत चूकना। आत्मा की गवाह मिलने के बाद तुमने ग्रहण नहीं किया तो समझ लेना अब मिटने के दिन आ गए तुम्हारे, फिर तो ग्रहण करने। प्रभु जिनेन्द्र देव की वाणी भी मैं पढ़ता हूं, लेकिन जब पढ़ने के बाद आत्मा साक्षी बन जाती है, यही परम सत्य है, तुरंत उसको यथावत स्वीकार कर लेता हूं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया घूमट सार में, कोई भी वस्तु को अपन ने जाना है, जानने के बाद प्रमाणिक हो जाए, उसके बाद भी हम स्वीकार नहीं करें तो अनंत संसार में भ्रमण करता है, मिथ्या दृष्टि कर दी। इसलिए मेरा तो सिद्धांत है कि हर चीज को पढ़ो, कुछ नहीं बिगड़ रहा पढ़ने में, लेकिन पढ़ने के बाद अपना खुद का निर्णय दो, अपने पूर्वजों का निर्णय दो, अपने गुरुजनों का निर्णय दो। अकेला अपना ही नहीं, अपना एक वोट होता है। ये बात अलग है कि तुम्हें वस्तु ग्रहण करना है तो तुम उस वस्तु को ग्रहण करने के सभापति हुए। सभापति को 2 वोट डालने का अधिकार है, बस, पूरा चयन करने का नहीं। जब किसी भी मत पर 2 मत हो जाते हैं तो सबको 1-1 वोट और सभापति को 2 वोट। आपको भी वस्तु पर निर्णय करना है, मात्र तुम्हें पूरा अधिकार नहीं दे दिया जाएगा। नहीं तो कुछ दिन पहले मैंने कहा था, अनुभव को प्रमाण मान लिया जाए तो कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि संसारी व्यक्ति का अनुभव बहुतायत झूठा होता है, बहुतायत, क्योंकि वो छद्मस्त है, कसायों से भरा है, राग द्वेषों से भरा है, मोह माया जाल से भरा है, बीमार है। पीलिया वाले व्यक्ति का निर्णय कभी चंद्रमा को सही नहीं हो सकता। वो झूठ नहीं बोलता, मैं ये नहीं कह रहा हूं अनुभव झूठा है, अनुभव झूठा है, कभी नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव सत्य हो ये कोई नियम नहीं है। बात समझना, अनुभव कभी भी झूठा नहीं हो सकता, कभी भी झूठा। 3 काल में 3 लोक में मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अज्ञानी, शराबी, जुआरी, कबाड़ी, जितने भी सब कुछ है, अनुभव कभी झूठा नहीं होता। लेकिन जो जो झूठा नहीं है वह सत्य हो, ये भी कोई नियम नहीं। लोग समझते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो झूठी है, सत्य तीसरा कौन सा आ गया? जैनाचार्यों ने खोजा ये बात। ये जैनाचार्यों की असाधारण, सारी दुनिया ने 2 बातें खोजी, सत्य और असत्य, बस। सर्वज्ञ प्रभु ने खोजी कि नहीं, सत्य असत्य उभय और अनुभय, ये 2 मार्ग दुनिया में किसी के यहां नहीं मिलेगा। सारे दर्शनकारों को मैंने पढ़ा, हर दर्शनकार ने 2 ही निकाले,
सत्य मनोयोग व असत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग। बस या तो साचा बोलेगा या झूठा बोलेगा, या साचा सोचेगा या झूठा सोचेगा। लेकिन जैनाचार्य कहते नहीं, दुनिया एक बीच की भी है जिसे उभय कहते हैं। दुनिया एक ऐसी है जो अनुभव रूप होती है। उभय वो कहलाता है आधा झूठा आधा साचा। अनुभव वो कहलाता है ना साचा है ना झूठा है, साचा भी है और झूठा भी है। अनुभव वचन, और अनुभव वचन सत्य और असत्य के से भी ज्यादा प्रमाणिक वचन अनुभव वचन कहा गया। सत्य और असत्य से ऊपर भगवान तक अनुभव वचन का आलम्बन लेते हैं। जितनी महान आत्माएं होती हैं अनुभव वचन का आलम्बन लेते हैं। हमारे आचार्य जी सदा अनुभव वचन बोलते हैं, सत्य बोलते ही नहीं, वो असत्य कभी बोलते नहीं। असत्य तो उन्होंने कभी बोला नहीं, सत्य बहुत कम बोलते हैं। जब देखो, जब अनुभव दिन भर में 100 बार में अनुभव शब्द है। कोई कहता महाराज जी हमारे लिए हमारे यहाँ बिहार करो, देखो ये अनुभव वचन है। महान आत्माओं की विशेषता होती है, असत्य का त्याग है। सत्य बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। सत्य बोलने का मौका पड़े तो अनुभव वचन बोलते हैं। केवली भगवान, असत्य तो उनका सवाल ही नहीं है, लेकिन केवली भगवान सत्य नहीं बोलते, बोलते ही नहीं। जिंदगी में कभी भी पूरे कार्यों में सत्य नहीं बोलते वो, उनके मुख से सत्य निकलता ही नहीं, अनुभव निकलता है। और अनुभव जो वचन है वो एक जैन दर्शन की असाधारण खोज है। सारे मुल्क के अंदर कोई भी दर्शन इस खोज को नहीं ला पाया सामने, अनुभव वचन। और ऐसे दुनिया में ना जाने कितने विचार हैं अपने जो अनुभव हैं। कितनी बातों को ना हम सत्य कह पा रहे हैं ना असत्य कह पा रहे हैं, उभय भी नहीं कह पा रहे। बस है, कुछ है तो सत्य है, नहीं मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो फिर असत्य कहो। बोले नहीं, सत्य और सत्य से अलावा क्या है? बोले यही रहस्य है। तो ये निश्चित समझना, अनुभव झूठा नहीं है, क्योंकि वो अनुभव से कह रहा है। वो कह रहा है चंद्रमा पीला है, मुझे पीला दिख रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा है। भगवान की साक्षी करा लीजिए, जो सौगंध कराना करा लीजिए, चंद्रमा पीला है, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। सही है, वो बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन वह सत्य भी तो नहीं है। चंद्रमा पीला है ही नहीं। सांप जिसको डस लिया, नीम कहता है, नीम खाने के बाद कहता है नीम मीठी है, बहुत मीठी लग रही। सर्प डसे तब जानियो, सुख से नीम चबाए, और कर्म डसे तब जानियो, जिनवाणी न सुहाए। कर्म रूपी नाग ने डस लिया, उससे जिनवाणी अच्छी नहीं लगी, और सांप ने डस लिया, उससे नीम बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। वो झूठ नहीं बोल रहा, उसको लगता है मीठा कड़वा लगता है, लगता है वो झूठ नहीं है। लेकिन सत्य कैसे मान लूं उसे? इसलिए अनुभव कभी प्रमाण नहीं हो सकता। अनुभव पर सारी जिंदगी नहीं थोपी जा सकती। अनुभव सत्य का मोहताज नहीं हो सकता। अनुभव पर सत्य नहीं टिका है, ध्यान रखना। ये आज के लोग कहते हैं मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, अनुभव पर सत्य नहीं टिका है। अनुभव झूठा नहीं है, लेकिन सत्य का प्रमाण पत्र भी नहीं है। उसे हम प्रमाण पत्र नहीं कह सकते। मैंने कहा था प्रमाण पत्र अनुभव से नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारा अनुभव 100 नंबर में से 2 नंबर वाला है। इसके 98 कारण और हैं जिनका सपोर्ट चाहिए, तब कहीं सत्य का निर्णय होता है। सत्य तक पहुंचना छद्मस्त संसारी व्यक्ति के लिए 98 वोटर और चाहिए, 98 वोटर्स और चाहिए, तब कहीं वो सत्य को प्राप्त कर पाएगा, सत्य को वह पा पाएगा।
अब 98 वोटें इकट्ठी करो, बहुत सारे, जो सत्य तक हमें, जो तुम्हारे 2 वोटों के साथ सहमत करें, तुम्हारी अनुभव की सहमति दें। अनुभव को प्रमाण नहीं मानना, अनुभव को रखना, अनुभव को एक तरफ रख लेना। अब 100 लोगों से उसका सपोर्ट करवाना है, 98 लोगों से। 2 नंबर तो तुम्हारे हैं। अब तुम्हारा सपोर्टर कौन कौन है? तुम जो भी कर रहे हो, जो भी तुम निर्णय ले चुके हो, जो भी तुम्हारे मन में आ चुका है कि यह सही है, अनुभव में जो भी आ गया, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आपके अनुभव में आया कि शराब अच्छी चीज है, गुटखा अच्छी चीज है, मिट्टी अच्छी चीज है, गाली अच्छी चीज है, जो जो बुरी चीजें हैं सब आपने निर्णय कर लिया, आपके अनुभव ने कह दिया सब अच्छी चीज है। गाली देना अच्छी चीज है, क्रोध करना अच्छी चीज है, सब अच्छा चीज है, कोई बुरी नहीं। ठीक है, आप अपने 2 नंबर लिख लो और सोच लो, नहीं मेरी आत्मा ने कहा बहुत अच्छी चीज है, शराबी ने कहा शराब बहुत अच्छी चीज है, मैं कुछ भी लुटाने को तो, शराबी बहुत सब कुछ मिटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, अपने परिवार की पिटाई कर देते हैं, स्वयं के जीवन का नाश कर देते हैं। शराब बहुत अच्छी चीज है, कोई बात नहीं। जैन दर्शन नाराज होते ही नहीं, बोले कोई बात नहीं, तुमने यदि अच्छा कह दिया है तो 2 नंबर ले लो आप अपने, मेरे अनुभव से। अब 2 नंबर वाला पास तो नहीं हुआ ना, अभी 98 नंबर और चाहिए, 33 नंबर के लिए 31 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। अब आप ढूंढिए कौन आपका सपोर्टर है। सबसे पहले मम्मी पापा के नंबर लीजिए, उनका 1 नंबर है, एक मम्मी का एक पापा का, अपने पक्ष में कीजिए, अनुभव के पक्ष में कीजिए। जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है उसके पक्ष में माँ से पूछे, माँ मेरी दृष्टि से यह कार्य ठीक है, उचित है, मैंने खूब सोच लिया। अब माँ कहती है कौन सा कार्य? शराब पीने का। माँ का नंबर 1 हासिल कीजिए, माँ कहते हाँ बेटा ठीक है, 3 नंबर हो गए। शराब का तो उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्योंकि वो सबसे गंदी चीज है और उसी में कई लोगों का समर्थन है। सारी दुकानें बंद हुई लॉकडाउन में, शराबी की दुकानें बंद नहीं हुई। सारे दूध के लिए, सबके सब्जी के लिए तरस गए लोग, लेकिन शराब 2 नंबर में बिकती थी तो शराबी लेते रहे। शराब के साथ किसी को कोरोना नहीं हुआ, किसी को नहीं, वो ले लेते, वो अपना हिसाब जानते। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी माँ का 1 नंबर में, जितने तुम कार्य में करो, जितने तुम्हारे कार्य हो, जो भी तुम फैसला लेते जाओ, अपने माँ का 1 नंबर मिला देना। नहीं मिले तो पिताजी का 1 नंबर इसको मिला दीजिए। अपने परिवार में और जितने लोग हैं सबको 1-1 नंबर दे दीजिए और सबकी हाँ कहलवाइए, क्योंकि आपके निकटवर्ती लोग हैं। पीने के बाद तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, पीने के बाद इन्हीं के साथ तुम्हें रहना है। पीने का जो फल भोगने वाले हैं वो तुम्हारे परिवार के लोग हैं। तो परिवार वाले यदि सहमति दे दें, हाँ शराब पीना बहुत अच्छी चीज है, मेरा समर्थन है। क्योंकि सबसे पहले चाहिए, आपके किसी भी कृत्य का सबसे पहला समर्थन चाहिए जिनके साथ आपको रहना है, पीने के बाद रहना है। तो परिवार के साथ पीने के बाद रहना है आपको, तो पीने के नंबर आप जोड़ लेना यदि समर्थन मिल जाए तो। उस पीने के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? पड़ोसी के। पड़ोसी के नंबर जोड़ लेना, मोहल्ले के नंबर लेते जाना, क्योंकि पीने के बाद मोहल्ला भी तुम्हारी गालियां सुनेगा, पीने के बाद मोहल्ले की भी इज्जत लुटेगी, पीने के बाद मोहल्ले वालों के परिवार को खतरा हो जाएगा। जिस मोहल्ले में कोई शराबी रहता है, उस मोहल्ले के मकान के दरवाजे अंधेरा होने के पहले ही बंद हो जाते हैं। अभी वो शराबी आएगा, क्या भरोसा किस घर में घुस जाए, क्या भरोसा किस घर में घुसकर तोड़ फोड़ कर दे, सब डर जाते हैं। ये मोहल्ला शराबियों का है, रात में वहां से कोई निकलता नहीं। मुझे कैसे पता चला? एक बार कोई किसी कार्य करने की बात थी,
तो अनायास कोई वेदी वेदी का कार्य था। तो मैंने कहा रात में भी तो मिस्त्री काम करते हैं। बोले महाराज इस समय हम लोग वहां नहीं जा सकते। बोले क्यों? सारा लेबर, सारे मिस्त्री, सूर्य अस्त मजदूर मस्त सब पीर के डले होंगे, वहां कोई बात ही नहीं करने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। और उस एरिया में हम जा ही नहीं सकते वहां पर, क्योंकि सब लोग तुम्हें उस मोहल्ले को भोगना है। तुम्हारे शराब पीने के बाद जो तुम हरकत करोगे, मोहल्ले वालों के नंबर लो, पड़ोसी का नंबर, मोहल्ले वालों का नंबर, इन सबके नंबर काउंट करते जाना। फिर ले लें आप कानून का नंबर, पुलिस का नंबर, और कोई तुम्हारे रिश्तेदार हों तो उनके नंबर, दोस्त यार हों उनके नंबर। फिर सबके नंबर मिलने के बाद फिर यदि तुम्हारा कोई गुरु हो तो गुरु से भी नंबर ले लेना। मेरठ संसार के व्यक्ति तुम्हारे लिए मिल जाए तो आप 33 नंबर 35 नंबर 3rd डिवीजन तक पास हो गए। जिन जिन कार्यों में जिन जिन लोगों के नाम अभी हमने लिए, आपके उस कार्य में यदि आपके पूरे सब लोगों का समर्थन है तो आप पास तो हो गए, पास हो गए। चलो 2nd डिवीजन तक पास हो गए, 50%। पर इतने लोगों का समर्थन, जो जो तुम 24 घंटे में करते हो, इतने सब लोगों का समर्थन तुम्हारे पक्ष में होना चाहिए, पास हो गए। अब चाहिए है गुरु का समर्थन। जिन जिन कार्यों के लिए आपके इन सब लोगों ने समर्थन दिया, उनमें से 50% कार्य ऐसे हैं जिन पर गुरु समर्थन नहीं देगा। पासिंग मार्क से काम चलाना, 2nd डिवीजन से काम चलाना, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका परिवार का समर्थन है, गुरु का नहीं। पड़ोसी का समर्थन है, गुरु का नहीं। कानून का समर्थन है, गुरु का नहीं। समाज का समर्थन है, गुरु का नहीं। दोस्तों का समर्थन है, गुरु का नहीं। कानून भी समर्थन है। कितने कार्य ऐसे हैं तुम्हारी जिंदगी में जिसमें कानून तुम्हारे पक्ष में है, कानून से कोई बाधा नहीं। बहुत सारे कार्य कानून से कोई बाधा नहीं, लेकिन गुरु का समर्थन नहीं है। गुरु का 50% कार्य है तुम्हारे। 24 घंटे कार्यों की पूरी लिस्ट बना लेना और गुरु के सामने रख देना, और सबसे समर्थन लेके आए और सबका लिख देना। हमारा पूरे जितने हमारे लोग थे सबसे मैंने समर्थन लिया, सबका समर्थन है और सबने हमारे पक्ष में वोट डाला है। अब आप गुरु का चाहिए, 50% गुरु क्रॉस पर लगा देगा, इस पर मैं वोट नहीं डालूंगा, मेरा समर्थन नहीं होगा। 50 से ज़्यादा ही कार्य होंगे जो गृहस्थी में करना पड़ते हैं, गृहस्थ करता है, जिससे गृहस्थी के परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं, कानून को भी कोई आपत्ति नहीं, गुरु को आपत्ति है। गुरु नंबर नहीं देगा। अपनी जिंदगी चलाओ, जैसे बने चलाओ। यदि तुम्हारा मन बन रहा हो कि नहीं मैं वही कार्य करूंगा जिस पर मेरे गुरु का समर्थन होगा, ये मैं सबको बाध्य नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जिन जिन बातों का समर्थन देना है तुम नहीं संभाल पाओगे अपने आप को, तुम नियम तोड़ दोगे, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हारी दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि यदि संसार चलाना है, गृहस्थी में रहना है, तो इन सब का समर्थन लेकर तुम कार्य करो, जाओ। मेरे समर्थन की जरूरत नहीं है संसार में जीने के लिए। संसार की क्रियाएं करने के लिए गुरु के समर्थन कोई जरूरत नहीं है, कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं। गुरु को बताना भी मत, क्योंकि गुरु से तुमने पूछ लिया तो आफत में पड़ जाओगे। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनसे बड़ों से नहीं पूछो तो फायदा है।
और या फिर तैयार रहो, बड़े यदि मना कर देंगे तो फिर करने की हिम्मत मत करना। उनके मना करने के बाद किया तो घंटा झाड़ है, इससे अच्छा है पूछो ही मत। बहुत सारे कार्य जिनको बेटा बाप से बिना पूछे करता है, गुरु से बिना पूछे शिष्य करता है। संसार में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, गुरु से पूछना मत, तुम अपना काम चलाओ। चल रही है जिंदगी, चलने दो, पूछ करके आफत मोल मत लो। क्योंकि गुरु का यदि नकारात्मक सोच आ गया, मना कर दिया, फिर आपने वह कार्य किया, तो गुरु आज्ञा का दोष समस्त पापों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जिनवाणी में गुरुओं को कह दिया, तुम अपने भक्त की हर चीज जानने का प्रयास मत करना, शिष्य को दबाव मत देना, तो कोई भी कार्य मेरे बिना पूछे नहीं करेगा, बिना पूछे नहीं करेगा। ये दबाव हम नहीं दे सकते। ग्रस्त आप लोगों को मैं नहीं बोल सकता है, कानून से मुझे पाबंद किया। आप अपने ग्रस्त भक्त से ये पाबंद नहीं करोगे कि कोई भी कार्य करो मेरे बिना पूछे मत करना। यदि तुमने ऐसा आदेश दे दिया तो या तो तुम्हें मुनि पद से भ्रष्ट होना पड़ेगा, या श्रावक तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। जिनवाणी में स्पष्ट लिखा, या तो तुम्हें मुनि पद से भ्रष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ ऐसे कार्य करना है जिसकी तुम अनुमोदना भी नहीं कर सकते। यदि तुमने अनुमोदना की तो तुम्हारा मुनि पद खत्म हो जाएगा, और या फिर वो श्रावक तुम्हारी बात की अवज्ञा कर देगा। बाबा जी के अनुसार चल गए तो हो गया काम, बन गए बाबा जी, कह देगा, तुम्हारी मजाक उड़ा देगा। इसलिए हम लोगों कहा, गृहस्थ की हर बात तुमसे पूछेगा नहीं, बुरा मत मानना, उसे दुश्मन मत मानना, वो तुम्हारा विरोधी नहीं है, उसे छली कपटी मत मानना। ये मत कहना तू छली कपटी है, उसे ये मत कहना कि गुरु से कपट कर रहा है, तुम कोड़ी होगा, निर्धन होगा, गुरु से कपट मित्र से चोरी, ये मत बोलना। जिनवाणी में लिखा है, बोलना मत, उसको अभिशाप मत देना। तू मेरा चेला होकर मुझसे छुपाता है, उसको छली कपटी का टाइटल मत देना। तो उसकी मजबूरी है, वो तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा है जिससे आपके मुनि पद में दोष न लगे। ओहो, जब मैंने ये बात को पढ़ा शास्त्रों में, मुनिराज को कहा तुम्हारा भक्त ग्रस्त, तो मैं पहले सोचता था ये गलत शिक्षा दी जा रही है। गुरु से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, हर चीज गुरु से पूछे करना चाहिए। तो बाद में पता चला कि वो इसलिए नहीं छुपा रहा है कि वो आपको बताना नहीं चाह रहा, वो इसलिए छुपा रहा है कि हमारे गंदे कार्यों में मेरे गुरु का हाथ गंदा ना हो। मैं गुरु को पापी नहीं बनाऊंगा। क्या सोच है जिनेंद्र भगवान ने श्रावक के लिए, क्या सोच है श्रावक का। सच्चा श्रावक कहता है, मैं गुरु को शामिल नहीं करूंगा इस पाप में, मैं तो पाप करूंगा। अविरत सम्यक दृष्टि कहता है, मुझे सब मालूम, मैंने पापड़ ने पहले ही निर्णय कर लिया। अविरत सम्यक दृष्टि इतना तो जान जाता है, मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन वो मजबूर है, छोड़ नहीं पाता, गंदा मानता है, गलत है, छोड़ नहीं पाता। अब जिसके अनुभव में ये आ गया हो, उस व्यक्ति का अविरत सम्यक दृष्टि का एक पुरुषार्थ है, एक प्रयास है कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगा तो नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन इसमें मैं अपने गुरु को शामिल नहीं करूंगा। अविरत सम्यक दृष्टि की बात बता रहा हूं, मैं गुरु को शामिल नहीं करूंगा। मैं चोरी करता हूं, अविरत सम्यक दृष्टि का दूसरा लक्षण, वो चोरी को पाप मानता है लेकिन चोरी करता है। अनेक प्रकार की चोरियां हैं, चाहे वो दुकान की हो, व्यापार की हो, धंधे की हो, परिवार कुछ भी हो, करता है, मानता, पाप मानता है। हिंसा भी करता, झूठ भी करता, चोरी भी करता, कुशील भी करता, परिग्रह भी जोड़ता, सब कुछ करता। बस वो दूसरा एक प्रयास करता है। दूसरा गुण होता है सम्यक दृष्टि में
ये सब पाप मैं करूंगा, लेकिन मैं नियम लेता हूं, गुरु को, भगवान को, शास्त्र को, नमोकार मंत्र को इसमें शामिल नहीं करूंगा, इसमें शामिल नहीं करूंगा, उनकी अनुमति नहीं लूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि कहता है मुझे भगवान बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न है, मेरी भक्ति से नमोकार मंत्र प्रसन्न है, मेरे गुरु मुझे बहुत चाहते हैं, जैसे मैं इच्छा पूरी करूंगा तो मेरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरे खातिर वो अपना मुनि पद का ध्यान नहीं रखेंगे, मेरे खातिर वो कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे। अति मोह है, अंधा मोह है, धृतराज बना देता है। कौन कहता है जैन दर्शन संसार का समर्थन नहीं करता? कौन कहता है संसार के संबंधों का समर्थन नहीं करता? कौन कहता है जैन दर्शन गृहस्थी को नहीं बसाता? मैं तो कहता हूं जैन दर्शन जितनी अच्छी गृहस्थी बसाता है उतना मैंने कहीं देखने में नहीं आई। राग का समर्थन करता। कल मैंने षट कर्म पे कहा था, दुनिया के ही दर्शन ने कहीं भी षट कर्म की व्यवस्था नहीं की। जैन दर्शन ने खेती करना, व्यापार करना सब सिखाया, सब करो। यदि पाप होता तो ऋषभदेव कदापि नहीं सिखाते। गृहस्थ के लिए कहा करो तुम खेती। कल मैंने कहा था ना, ऋषभदेव ने कहा कृषि करो या ऋषि बनो, खेती तुम्हें करना पड़ेगी नहीं तो ऋषि बनो, व्यापार तुम्हें करना पड़ेगा नहीं तो ऋषि बनो। निठल्ले नहीं बैठ सकते हो, निठल्ले नहीं। गृहस्थ निठल्ला बैठता है, आगम का उसे आदेश नहीं। निंदा की ज्ञान सागर महाराज ने भद्रोदय नाम का एक ग्रंथ काव्य लिखा, उसमें कहा जो गृहस्थ जवान होने के बाद निठल्ला बैठता है वो निंदनीय है। आगम शास्त्रों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप गृहस्थ, इसलिए गृहस्थ ने कहीं नहीं कहा बस आप एक नियम बना ले, जिसको भी तुम चाहते हो उसमें से हटा दो। भाई भाई में कर लो, भाई से नहीं चाहिए भाई चाहिए। मियाँ बीवी में कर लो, पत्नी कर ले, पति से नहीं चाहिए पति चाहिए, पत्नी से नहीं चाहिए पत्नी चाहिए, बेटा से नहीं। माँ बाप निर्णय कर लें मुझे बेटे से नहीं चाहिए बेटा चाहिए, बात खत्म है। और यही निर्णय भगवान के पास लाना, मुझे भगवान चाहिए भगवान से नहीं चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा? मधुसूदन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। मधुसूदन ने कहा कि मेरे पास अब क्या बचा है? सारी चीजें जो मेरे पास थी वो तो दुर्योधन ले गया। अर्जुन मुस्कुराते हैं, मैं आपसे लेने नहीं आया था, मैं आपको लेने आया था, आपको लेने आया था। वैष्णव दर्शन के अंदर आया, जब हनुमान जी भीम को मिले तो कहा हनुमान जी आप मेरे पक्ष में रहिए, आप सदा न्याय के पक्ष में युद्ध करते आए हैं। तो हनुमान कहते हैं भीम अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मुगदर भी नहीं है, अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं ही हूं अकेला, मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। भीम चले गए कि अब इनसे क्या कहें, ये तो वृद्ध हो गए, अब मेरे काम के है ही नहीं। तब धर्मराज से जाके कहा, तो धर्मराज क्या कहते हैं? बोले पागल हो गया तू, पागल हो गया तू, हनुमान से अपन को कुछ नहीं चाहिए, हनुमान चाहिए, चल कहां है हनुमान? वैष्णव दर्शन के अनुसार जंगल में मिल गए भीम को, बैठे थे पूंछ फैला करके। धर्मराज पहुंचे, बोले हनुमान जी मेरे छोटे भाई से गलती हो गई, आपको बेकार समझ करके, क्योंकि आपने कह दिया मैं वृद्ध हो गया हूँ, स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ, मैं तो किसी काम का हूँ नहीं, युद्ध में लड़ नहीं सकता, तो ये आपको बेकार मान करके छोड़ के चला गया, ये नादान है। जैसे आप लोग, अब माँ बाप बूढ़े हो गए, किस काम के हैं?
कोई काम, यूजलेस। आज के छोरे सब भीम के समान हैं। ठीक है, जब आप किसी काम के नहीं हैं तो आपको ले जाके क्या करूंगा? आज के माँ बाप अब किसी काम के नहीं हैं, इनको साथ में रख के क्या करूंगा? छोड़ देते, चले जाते। लेकिन धर्मराज ने कहा, भीम तू गलती कर गया, बड़े आदमियों से नहीं चाहिए, बड़ा आदमी चाहिए। उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे आशीर्वाद तो मिलेगा। धर्मराज ने क्षमा मांगी, बोले हनुमान जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। बोले मैं क्या करूंगा धर्मराज, मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरा नियम हो चुका है, मैंने त्याग कर दिया है सब कुछ। मैं किसी न्याय अन्याय के पक्ष में नहीं करूंगा, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। बोले गुरुजी, हनुमान जी आपसे युद्ध कराऊंगा इस वृद्ध अवस्था में, आपको युद्ध नहीं करना। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, नहीं आपको किसी का पक्ष नहीं लेना, बस आप तो हमारे साथ चलो, हमारे रथ की ध्वजा में बैठ जाना और देखते रहना, बस ध्वजा में ऊपर बैठे रहना, बस आपको बैठना है। बस बुजुर्गों को किसी काम के लिए नहीं लिया जाता, आप तो बस बैठे रहना, साक्षी बने रहना। मरूंगा तो आपकी साक्षी में, हारूंगा तो आपकी साक्षी में, जीतूंगा तो आपकी साक्षी में, बस इतना ही करना। मैं हारूं तो आपकी साक्षी में हारूं, मरूं तो आपकी साक्षी में मरूं, बस इतनी शिक्षा है, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। युद्ध हारूंगा तो आपकी साक्षी में हारूंगा, आप मेरी ध्वजा में बैठे रहना, देख लेना, मैं आपके सामने हारना चाहता हूं। हनुमान कहते हैं सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि हनुमान जी कुछ तो मुकदर उठाओ, मेरा त्याग है। मधुसूदन ने भी यही कहा, देखो अर्जुन युद्ध का मामला है, बीच में मत कहना कि सुदर्शन चक्र उठाओ, आप भी कुछ करो। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, निहत्ता हूं, मंजूर है। क्योंकि वो जानते हैं बड़ों का नियत ही है, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। एक भजन गाते ना आप, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा रो रहा हो तो बाप कभी सो नहीं सकता। आपकी साक्षी में मेरी हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मेरी हार स्वीकार कभी होगी नहीं। आप तो बैठिए, दोनों निहत्ते ले लिए पांडवों ने, हनुमान को निहत्ते उनको ले लिया, कृष्ण जी निहत्ते उनको ले लिया, और जो इनके पास माल था वो सब दुर्योधन को ले गया। विजय किसकी हुई? से की कि आपकी? आप चाहिए, से नहीं। राग बनाओ सारी दुनिया से, जिससे भी तुम्हें राग करना है करो, कोई मनाही नहीं। जैन आगम की बात कह रहा हूं मैं, जैन शास्त्रों की बात कह रहा हूं, जिससे भी तुम्हें राग करना करो, बस से शब्द हटा देना। कोई राग, आपकी गृहस्थी में जो भी तुम राग करते हो करो, से हटा देना। मैं जिसको चाहूंगा उसको चाहूंगा, उससे नहीं चाहूंगा। बात तो समझ में आ रहा ना? जिसको चाहूंगा उसको चाहूंगा, उससे नहीं चाहूंगा। यदि दुनिया में से हट जाए तो बोलो फिर ये दुनिया कैसी होगी? मुझे दिखता नहीं कि फिर कोई मोक्ष जाएगा, मुझे दिखता नहीं कि कोई स्वर्ग जाएगा। बोले इससे अच्छा स्वर्ग हो ही नहीं सकता जहां से हट गया। से हट गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे वस्तु चाहिए, से नहीं चाहिए। से हटा दो, फिर देखो घरों में हजारों लोग एक साथ रह जाओगे, कभी आवाज भी नहीं आएगी। सारी आवाजें किससे आ रही हैं? से। उससे हमने ये चाहा, उसने दिया ही नहीं। उससे हमने ये चाहा, बस से खतरनाक है दुनिया में। राग खतरनाक नहीं, चाहत खतरनाक नहीं, से है पाप, से है दुर्गति, से है तकरार, से है मूर्छा, से है मां को शेर नहीं बताती है और बेटे को खा जाती है। से खतरनाक है। जैन दर्शन बस एक ही बात कहता है, से हटा दो।
मैं तुम्हारे राग का समर्थन करता हूं। हर व्यक्ति ने एक लिस्ट बना रखी है, इसको मैं चाहूं, इससे मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, और वो जब पूरी नहीं कर पाता है तो कैसा लगता है? शेयर करना शुरू करें गृहस्थी से। आपने बहुत सारी कल्पनाएं बनाई थी कि शादी करेंगे तो वो हमें ये देगा, वो हमें ये देगी, और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो कैसा लगता है? थोड़ा बताओ मुझे, कुछ बातें तुम बताया करो ना, ऐसी थोड़ी शेयर तो करो, मुझे मालूम नहीं है। मन फीका पड़ता है कि नहीं? कई तो इतनी घृणा कर लेते हैं, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, उलाहने चालू हो जाते हैं, ट्वेंटिंग चालू हो जाती हैं, मैंने ऐसा नहीं समझा था, तो ऐसा निकलेगा, तो ऐसी निकलेगी, गले पड़ गए, गले पड़ गई। इतने गंदे शब्द बोलते हैं आप लोग। मैंने तो क्या क्या कामनाएं की थी, क्या क्या इच्छाएं की थी, सब देश में बदल गया, बस ये पाप है। माँ बेटों में झगड़ा हो जाता है, बेटे से इतनी इच्छाएं कर लेते हैं आप लोग, इतनी इच्छाएं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, गोदी में बैठे बैठे ये बड़ा होगा, ये करेगा, ये करेगा। अब वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है तो बेटे के प्रति घृणा भाव, देश भाव आ जाता है। उस माँ ने यही तो किया, इतना द्वेष भाव आ गया जिससे इतना राग कि सारे धर्म छोड़ चुकी, और उसने इच्छा पूरी नहीं की तो इतना द्वेष के उसी को खाज गई। कैसा है राग? इससे अच्छा तो ऐसा राग नहीं होता तो अच्छा था। ऐसा राग क्या काम का कि जिस राग ने ऐसा द्वेष कर दिया कि उसी को खा गई, बेटे को खा गई, बाद में शेरनी बन करके। जैन दर्शन बस इसी से डरता है, कहीं जिसको तुम राग कर रहे हो, जिससे तुम राग कर रही हो, कहीं कल दिन शेर बनकर के उसको मत खा जाना। जैन दर्शन को समझना बहुत कठिन है महानुभाव। लोग समझते हैं जैन दर्शन राग का विरोधी है। जैन दर्शन राग का विरोधी नहीं है, शेर बनने का विरोधी है। कल के दिन तुम इतने द्वेषी हो जाओ उससे कि शेर बन के खाओ। और शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जितने द्वेष होते हैं सब राग की पलटे हुए होते हैं, डायरेक्ट द्वेषी कम होते हैं। हमने पुराणों में पढ़ा है जितने जितने द्वेष हुए वे राग के पलट के हुए। पहले अति राग था और उनमें इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया तो देश में बदल गया। ज्यादातर यही हुआ है। डायरेक्ट दुश्मन तो बहुत ज्यादा है। राम सीता रावण लक्ष्मण का भी यही हाल था। पहले देखो इनके राग कैसे थे, वे राग द्वेष में बदल गए। कई बार अपन ने ऐसा देखा है, पेपरों में पढ़ते हैं, एक बच्चा बच्ची को चाहता है, बहुत चाहता है, मरने मिटने को तैयार है, माँ बाप को छोड़ने को तैयार है, लेकिन बच्ची ने नकार दिया, उसने दूसरे से शादी कर ली, उसने ऊपर तेजाब डाल दिया। ये केस हो रहे हैं कि नहीं? फिर राग कहाँ रहा? तो जैन दर्शन इस राग का विरोधी है। आज तुम उसको इतना चाह रहे हो कि माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध भी शादी करने को तैयार हो, और वो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो उस पर तेजाब डाल दोगे। तो जैन दर्शन तेजाब से डरता है, राग से नहीं डर रहा है। उसको चाह रहा है, इससे नहीं डर रहा है। कल के दिन यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो तू तेजाब डालेगा, वो जैन दर्शन को बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम्हें रोकता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, जिससे भी राग करो अपेक्षाएं मत करना। नहीं नहीं, और करना ही पड़े तो सामने वाले की हैसियत देखना, कुव्वत देखना, मन देखना कि ये मेरी इच्छा पूरी करने का मन है भी कि नहीं। यदि मन नहीं हो तो मत बोलना, मत बोलना महानुभाव। देख लो मन समर्थ है, इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन ये मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा।
मेरा बेटा समर्थ है, मेरी सेवा कर सकता है, लेकिन इसका मन नहीं है, इसका मन नहीं है। ये चीज दे सकता है मुझे, इसके पास है, लेकिन इसका मन नहीं है। महानुभाव, मेरा कहना मान जाना, अपनी इच्छाओं को दबा लो, तपस्वी कहलाओगे। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा निरोधो तपः। आप दबा लो, वो महाराज वो समर्थ है करने में, लेकिन उसका मन नहीं है ना, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करने में अवभाग्य नहीं मानेगा, बुरा लगेगा उसको। मत कहना ऐसे के सामने इच्छाओं को समाप्त करो, क्योंकि उसको बुरा लगेगा। उसके सामने इच्छा व्यक्त करो, उस समर्थ के बहाने। देखो, मैं समर्थ की, पहले मैंने असमर्थ की बात कही थी, समर्थवान के सामने भी जिसको हमारी इच्छाएं पूरी करने में आह्लाद भाव आए, अवभाग्य आए, धन आए, ओहो मैं कम से कम तुम्हारे किसी काम तो आ सका, ऐसे एक आनंद की अनुभूति हो, उसके सामने अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं प्रकट की जाती है। ये बहुत बड़ा इच्छा पूर्ति करने का पुराण है। प्रथमानुग में पढ़ो, नीतियां मिलेंगी तुम्हें। चाणक्य ने भी यही नीति दी है। अपनी इच्छाएं हर व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं की जाती, उसको आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। भिखारी से भी कहा है, भिखारी उसी दरवाजे भीख मांगे जो देने के बाद उसको अन्नाद आवे। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो एक रोटी पड़ी थी, आज इसकी पेट की आग बुझाने में काम आ जाएगी, इतनी आनंद की अनुभूति हो। अच्छे भिखारियों की बात कर रहा हूं। ऐसा तो कम से कम भाव, मेरे यहां तो रोटी पड़ी थी, कम से कम चलो इसके काम आ गए, इसके बच्चे के काम आ जाएगी। इतना तो आनंद आना ही चाहिए, इतना तो फीलिंग होना ही चाहिए, तब करो। दूसरा, असमर्थ है ये तो नियम ही ले लेना, मरते मर जाना, लेकिन अपने व्यक्ति के असमर्थ के सामने मत करना। मजबूर है, कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा, ये इसकी मर्यादा है, बुरा मत मानना। आप लोग मानते हैं बुरा, हमने देखा है। भगवान के सामने, भगवान की बता देता हूं मैं, भगवान के सामने तुम ऐसी ऐसी इच्छाएं करते हो, भगवान की मर्यादा है, वो पूरी नहीं कर पाएगा। आप बुरा मान जाते हैं, मंदिर छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, पूजाएं छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। आज के युग में बहुतायत लोग भगवान को इच्छा पूर्ति का साधन बना रखा है, इसलिए पंचम काल में अतिशय चमत्कार नहीं हो रहा है। मैंने कितने लोगों को देखा, शांति धारा बड़ी भक्ति से की, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन उनकी इतनी अपेक्षाएं होती हैं, बस कोई काम नहीं आता तो बाबा काम आता है, इतनी अपेक्षाएं हैं, और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तुम नारियल चढ़ा के गए कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, तुमने शांति धारा कराई, अस्पताल चले गए, कोरोना का मरीज है। देखना आपका भगवान के प्रति विश्वास देखना, श्रद्धा देखना, कितनी श्रद्धा है, कितनी शक्ति है आपको, बहुत श्रद्धा है, समर्पित है। कुछ नहीं होगा, हमारे भगवान का विश्वास है, महाराज का विश्वास है, कुछ नहीं हो सकता, अटूट श्रद्धा है। किसी ने पूछा कर, बोले आप कोई चिंता मत करो, भगवान महाराज के पास पहुंच गया, शांति धारा करे, कुछ नहीं होगा, सबसे बोल रहा है वो, सबसे कह रहा है वो। और जा करके मरीज फेल हो गया, मर गया, ऑपरेशन फेल हो गया, मर गया। श्रद्धा यथावत है कि टूट गई? गालियां देते सुना है। काय का धर्म, काय का गुरु, काय का भगवान, काय की शांति धारा, काय का गंधोदक, हाथ में गंधोदक दे करके फेंक दिया, काय का गंधोदक, मुझे नहीं लेना है। क्यों भाई, क्या बात हो गई? बोले मैंने अपेक्षा की थी कि मेरे
कुछ नहीं होगा, मैंने शांति धारा करा ली, कुछ नहीं होगा, मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, और मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, गंदों तक फेंक दिया। धर्म के प्रति घृणा, ये होता है कि नहीं दुनिया में, हो रहा है कि नहीं तुम्हारे जीवन में भी घटित होगा। हमने तो 50 केस ऐसे देखे। मुझे नहीं करना कुछ भी, मुझे मंदिर फंदर नहीं जाना है। मैं नारियल चढ़ा के आया था भगवान को, और मेरे मरीज को मार डाला भगवान ने, ये और कह देंगे। ओहो, भगवान से जब पूछता हूं तो भगवान कहता है, देख ले, तू ही कहता है कल युग में मैं ऐसी हालत होती है। जब हम भगवान से कहते, भगवान आजकल मंदिरों में आपकी बड़ी भीड़ आ रही है, आपका अतिशय बढ़ रहा है। बोले ये भीड़ खतरनाक है बेटा, ये भीड़ खतरनाक है। कल के दिन की इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी तो पता नहीं ये मंदिर के दरवाजे आएंगे कि भी नहीं। छोड़ दिया, ऐसे बुरे शब्द बोलते देखे मैंने। अभी कोरोना में काय का धर्म, कैसा धर्म, सब बेकार का, मरीज मर गया। मैंने आशीर्वाद तक भेजने की बात कही, उन्होंने कहा मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, मर गया ना मरीज। बंधु, जिंदगी भर का किया हुआ राग, बस मेरा एक ही कहना है, भगवान से भी राग करना, अपेक्षाएं नहीं रखना। बस एक चिंता करो, ये राग को हम देश में नहीं बदलने देंगे। बस राग की छूट दे रहा हूं, इस राग को हम देश में नहीं बदलने देंगे। चाहे दुनिया मर जाए, चाहे मैं भी मर जाऊं, लेकिन हे भगवान, मैं तुम्हें चाहता हूं, चाहे मैं जिंदा रहूं या मरूं, मेरा सब कुछ लुट जाए और मिट जाए, लेकिन मैं तुझे कभी उल्हायना नहीं दूंगा कि मैंने तुझे चाहा और फिर मेरा ऐसा क्यों हुआ। उल्हायना भी नहीं दूंगा, उल्हायना भी नहीं दूंगा। मैं कभी नमोकार मंत्र की माला को नहीं फेंकूंगा, चाहे मेरा काम होवे अथवा ना होवे। मुझे नमोकार मंत्र से नहीं चाहिए, नमोकार मंत्र चाहिए। वहीं रुके, वहीं आगे नहीं आए, आगे नहीं आए भाई, उधर नहीं। तो क्वारंटाइन वाले अलग हैं, तुम रोको ना उनको वहां पर। देखो अभी कोरोना गया नहीं है, और मैं इसलिए रोक रहा हूं कि कल के दिन कुछ हो जाएगा तो तुम हमें कोसोगे, अब महाराज जी के पास हुआ तो ऐसा हो गया, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत मालूम है ना, इसलिए वहां पर जो स्थिति बना रहा हूं। तो आप अपेक्षाएं ना रखें, काम बने और बिगड़े हमें कोई लेना देना नहीं है। भगवान था, भगवान है और भगवान रहेगा। मेरी भक्ति थी, है और रहेगी। मेरा गुरु था, है और रहेगा। मेरा व्यक्ति था, है और रहेगा। धर्मराज ने कह दिया, हनुमान जी हारूंगा तो मैं आपको उल्हायना नहीं दूंगा कि आपके बैठे हुए मैं हार गया। मुझे खुशी होगी कि हारा तो कम से कम भगवान की छाया ही में तो हारा। हमें खुशी होगी कि मैं मरूंगा तो कम से कम आपका नाम लेके तो मरा। मुझे खुशी होगी मरा तो शांति धारा करने के बाद ही तो मरा। पॉजिटिव सोच। वो ये नहीं कहेगा शांति धारा करने के बाद भी मर गया। सच्चा चाहत वाला क्या कहेगा, शांति धारा करके ही तो मरा प्रभु, अभाग्य मेरे। और मिथ्या दृष्टि क्या कहेगा, शांति धारा करने के बाद भी मर गया, मैंने त्याग कर दिया। और सम्यक दृष्टि क्या कहेगा, अभाग्य कम से कम शांति धारा करके तो मरा, गंदोदक लेके तो मरा, नमोकार मंत्र पढ़ के मरा, भगवान की भक्ति करते करते मरा। ऐसी संख्या बहुत कम है। इसलिए समय आपका हो रहा है। आपको एक ही बात का, कल के और आज के प्रवचनों का, कि आप गृहस्थी के अंदर सब चीजों की छूट जैन दर्शन देता है, संसार की व्यवस्थाएं, बस विद्रूप मत होने देना। और विद्रूपता की स्थितियां जब बनती हैं उनको संभालना। कहीं मां बनने के बाद शेरनी मत बन जाना उस बेटे के लिए, बस इतना सा ध्यान रखना। मां बनी हो तो मां बने रहना। जो संबंध तुमने बनाया वो संबंध जन्म जन्मांतरों तक भी जाए तो कायम बने रखना। उसको देश में मत बदल देना, चाहे इच्छा की पूर्ति होवे या ना होवे।
अनुकूल चले या ना चले, चाहे भली वो मेरा दुश्मन बन जाए, लेकिन मैं उसके प्रति दुश्मन का भाव नहीं करूँ, घृणा भाव नहीं करूँगा। ऐसी परिणति को लेकर के जब व्यक्ति आगे जाता है, इसलिए अपने प्रवचन का प्रारंभ हुआ था, संसार में कोई गंदी चीज नहीं है, गंदी से गंदी वस्तु भी तुम्हारे पास कला हो तो वो खाद बन सकती है। प्रसंग अपन ने शुरुआत यहीं से किया था कि कल स्वाध्याय में आया था कि आश्रव को से भी सम्यक दर्शन बढ़ता है। सम्यक दर्शन बंद का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन की सुरक्षा में पाप होता है, दोष होता है, गंदा कार्य करना पड़ता है। सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए आश्रव है ही तत्व है। गेहूं गंदा नहीं है, लेकिन गेहूं की सुरक्षा के लिए गंदा खाद डालना पड़ता है। गेहूं गंदा नहीं है, सब्जी गंदी नहीं है, लेकिन सब्जी की रक्षा के लिए नाली का पानी गंदा है, नाली का पानी गंदा है, खाद गंदा है, गेहूं गंदा नहीं है। अब पवित्र गेहूं की रक्षा गंदे खाद से होती है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन की रक्षा आश्रव रूपी गंदे तत्व से होती है, जो लोगों ने मचा रखा है। जिस क्रिया में आश्रव होता है वो है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, नहीं, खाद को हे मत कहो, खाद गंदा है। गेहूं को गंदा मत कहो, वो पवित्र है, लेकिन उसकी सुरक्षा गंदे खाद से। आश्रव है। सम्यक दर्शन उपादेय है, सम्यक दर्शन निर्दोष है, लेकिन सम्यक दर्शन की रक्षा दोष लगाए बिना नहीं होगी, हाथ गंदे किए बिना नहीं होगी, आश्रव किए बिना नहीं होगी। बहुत बड़ा सोच समय आपका हो रहा है, इस संबंध में और कभी बताऊंगा, और भी ध्यान में आएगा। आश्रव तत्व से सम्यक दर्शन की वृद्धि का कारण बताया। सम्यक दर्शन यदि बढ़ाना है तो गंदा खाद लाओ, तो गंदा गेहूं होगा नहीं, गेहूं पवित्र होगा, गेहूं स्वच्छ होगा, फल स्वच्छ होगा, मुनिराज की अंजलि में भी जाएगा, लेकिन खाद गंदा होगा। मुनिराज को गेहूं लेने का मना नहीं किया गया, लेकिन गेहूं उपजाने के लिए मना किया गया कि वो गंदा है। इसी प्रकार से सम्यक्त वर्धनी क्रिया आश्रय रूपी गंदे तत्व से कराना, ये पूज्यपाद स्वामी के एक असाधारण देन, इसकी चर्चा थी। महावीर भगवान की जय।